Hello students, welcome back to the channel. So let's continue the Northern Plain. The Northern Plain is broadly divided into three sections. The western part of the Northern Plain is referred to as Punjab Plains, formed by the Indus and its tributaries. The larger part of this plain lies in Pakistan, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी मैप में दिखाया था. The Indus and its tributaries, the Jhelum, the Chenab, the Ravi, the Beas, and the Satluj originate in the Himalayas. This section of the plain is dominated by Doab. ठीक है. सो यहाँ पे हमें गंगा की यहाँ पे हमें इंडस की ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताया है, जो कि 5 ट्रिब्यूटरीज हैं: झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज. ठीक है. एंड ये क्या बनाती हैं? ये एक दोआब बनाती हैं. व्हाट इज अ दोआब? Doab is made up of two words. Do means two and ab means water. Similarly, Punjab is also made up of two words. Panj means 5 and ab means water. तो यहाँ पे आपको सिर्फ दोआब के बारे में बताया कि जो दोआब है वो क्या है, यानी कि जब 2 रिवर्स जो हैं वो आपस में फ्लो कर रही होती हैं, तो उसमें जब वो पैरेलली फ्लो कर रहे होते हैं और उनके बीच में एक लैंड वाला एरिया होता है, उसको हम बोलते हैं दोआब. मेनली इसमें होता क्या है, जो हमारे पास एक रिवर है वो इस तरीके से चली जाएगी, एक रिवर इस तरीके से चली जाएगी और बीच में हमारे पास एक लैंड होगी. उस लैंड को हम बोलेंगे दोआब. ठीक है. The Ganga Plain extends between Ghaggar and Teesta rivers. It is spread over the states of North India, Haryana, Delhi, UP, Bihar, partly Jharkhand and West Bengal to its east. Particularly in Assam lies the Brahmaputra Plain. तो अगर हम बात करते हैं हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल की, तो इस सारे के ऊपर है हमारे पास गंगा प्लेन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, अपर, मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन. देन अगर इसके बाद हम बात करते हैं असम के बारे में, तो ब्रह्मपुत्र जो प्लेन है वो मेनली असम में ही है. The northern plains are generally described as flat land with no variation in its relief. It is not true. These vast plains also have diverse relief features according to the variation in relief features. The northern plain can be divided into 4 regions. The river, after descending from the mountains, deposit pebbles in a row belt of about 8 to 16 kilometers in width, laying parallel to the slope of the Shivaliks. It is known as Bhabar. अब जनरली क्या होता है कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो प्लेन एरिया होता है उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता. ठीक है, हमें ऐसा लगता है, लेकिन ये ट्रू नहीं है. ऐसा नहीं होता है. जो प्लेन्स हैं उनमें भी वेरिएशन होता है. जो वेरिएशन है वो मेनली 4 वेरिएशंस है, जो कि मैं आपको इस डायग्राम से समझाना चाहूंगा. ये देखिए, मान लेते हैं हम कि ये हिमालयस वाला रीजन है एंड ये हमारा प्लेन्स एरिया है. ठीक है. सो यहां पे तो है हमारे पास तिब्बतन प्लेटो. देन इसके बाद आते हैं हमारे पास हिमालयस. हिमालयस के बाद जब हिली एरिया खत्म हो जाएगा, ये हमारा हिमाद्री है, ये हिमाचल है, ये शिवालिक है, जब हम इससे नीचे आ जाएंगे तो पेबल्स का कुछ एरिया होगा प्लेन्स में, इसको हम बोलेंगे भाबर. ठीक है. इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म आएगी, इट इज तेराई. इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा वो होगा भांगर. ठीक है. एंड भांगर के बीच में होगा खद्दर. ठीक है. सो यहां पे क्या है कि जो भांगर वाला एरिया है उसने खद्दर वाले एरिया को कवर किया हुआ है, और यहां पे है हमारे पास इंडो गैंगटिक प्लेन, यानी कि जो हमने पढ़ा और पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन, वो इस रीजन में आता है, वो खद्दर रीजन में आता है. यहाँ पे जो अलूवियल सॉइल होती है वो काफी फर्टाइल होती है. ठीक है. तो प्लेन्स जो हैं वो इस तरीके से 4 डिविजन्स में डिवाइड किए गए. सो यहाँ पे जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि 8 to 16 किलोमीटर्स की विड्थ में हमारे पास होगा भाबर. ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर्स इन दिस भाबर बेल्ट. जितनी भी स्ट्रीम्स होती हैं वो सारी के सारी डिसअपियर कर जाती हैं, यानी कि जो रिवर्स हैं वो इस एरिया में काफी कम दिखाई देती हैं. South of this belt, the streams and rivers re-emerge and create a wet, swampy and marshy region known as Terai.
देन इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही हम भाबर से साउथ की तरफ आते हैं तो जो रिवर्स हैं वो हमें दोबारा से दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं। इसकी वजह से यहाँ का जो एरिया होता है वो वेट होता है, स्वैम्पी होता है एंड मार्शी होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे थिकली फॉरेस्टेड रीजन ऑफ वाइल्ड लाइफ भी पाया जाता था, नॉट पाया जाता है, पाया जाता था, वॉज लिखा है। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन। आप जो आपका गूगल मैप्स हैं आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। दुधवा नेशनल पार्क, ये वाला जो रीजन है ये सिर्फ ग्रीन रह गया है तेराई में, बाकी सारा का सारा क्लियर ऑफ कर दिया गया है बिकॉज ऑफ द पार्टीशन टाइम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। सो तेराई वाला जो रीजन है वहां पे हमें फिर भी थोड़ा सा वाटर मिलता है। एंड देन इसके बाद क्या होगा, देन इसके बाद द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर अलुवियम। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ऊपर वाला रीजन होगा, भांगर वाला रीजन होगा, जिसने के खद्दर वाला जो रीजन है उसको कवर किया होगा, ठीक है। सो द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर अलुवियम। इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट अ टेरेस लाइक फीचर। दिस पार्ट इज नोन एज भांगर। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैल्करस डिपॉजिट्स लोकली नोन एज कंकर, ठीक है। सो कंकर वगैरह जो है, पत्थर वगैरह जो है वो हमें ज्यादातर इस एरिया में मिलते हैं, भांगर एरिया में। द न्यू ईयर younger deposits of the floodplains are called khadar. They are renewed almost every year, so are fertile, thus ideal for the intensive agriculture. जो हमारे पास न्यूअर और यंगर डिपॉजिट्स हैं उनको हम बोलते हैं खदर, ठीक है। एंड यहाँ पे ये हर साल रिन्यू हो जाते हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फर्टाइल रहते हैं और इसलिए इंटेंसिव एग्रीकल्चर भी यहीं पे होना पॉसिबल है। सो एक बार ये फिर से देख लेते हैं। हमारे पास हिमालयाज हैं, हिमालयाज के बाद आएगा हमारे पास पेबल्स वाला एरिया जो कि 8 to 16 किलोमीटर्स की इसकी विड्थ होगी, ये होगा भाबर। तेराई हमारे पास आएगा जो कि भाबर के साउथ में होगा। यहाँ पे हमारे पास वेट, स्वैम्पी एंड मार्शी एरिया होगा जो कि डेंसली फॉरेस्ट से कवर्ड होगा, वाइल्ड लाइफ से कवर्ड होगा। देन इसके बाद हमारे पास एरिया आएगा जो कि ओल्ड अलुवियल सॉइल से बना हुआ है एंड ज्यादातर कंकर वगैरह हमें यहाँ पे मिलेंगे, इसको हम बोलते हैं खदर, भांगर। एंड देन इससे भी नीचे हमें मिलेगा खदर वाला रीजन, इसके जो कि भांगर से सराउंडेड होगा। खदर रीजन जो होगा यहाँ पे हमारे पास जो सॉइल है वो हर साल रिन्यू होती है, मोस्ट फर्टाइल होती है एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर भी यहीं पे पॉसिबल हो पाता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे द पेनिनसुलर प्लेटो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।